नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। केसर हिंदी पाठमाला भाग 6 बाय जी राम बुक से हम करेंगे पाठ संख्या 4, नेकी का फल। आप विद्यालय से घर लौट रहे हैं। अचानक आपकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक पर्स पर पड़ती है। आप पर्स उठाकर देखते हैं। पर्स नोटों से भरा हुआ है। आप क्या करेंगे? दिमाग दौड़ाइए और 5 पंक्तियों में मन की बात लिखिए। तो बच्चों, यदि आप ऐसी परिस्थिति में होंगे तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ बताना है। और हम चलते हैं आगे। क्या है पिटारे में? कारवास्की को बैंक में एक लावारिस लिफाफा पड़ा हुआ मिला जिसमें $300 थे। उसने वह लिफाफा बैंक के अधिकारी को सौंप दिया। कारवास्की को ईमानदारी का क्या फल मिला, इस कहानी में पढ़िए। टन 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 फोन की घंटी बजी। कारवास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? जी, मैं बोल रहा हूँ। आप कौन हैं? तोहफा। कारवास्की ने आश्चर्य से प्रति प्रश्न किया। फोन करने वाले की आवाज उसके लिए एकदम अजनबी थी। मैं मिसेस क्लास हूँ। देखिए, मैं आपके लिए कुछ तोहफा भेज रही हूँ। अस्वीकार न कीजिएगा, किसी ने अनुरोध पूर्वक कहा। दूसरी तरफ जो फोन पे थे, उन्होंने अनुरोध पूर्वक कहा। कारवास्की आगे कुछ पूछताछ करता कि फोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की, बार बार सिर झुकाया, सोचा, पर कुछ भी समझ में नहीं आया। वह बुदबुदाया, जरूर किसी ने उसके साथ बड़े दिन के अवसर पर मजाक किया है। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया। बात उसके मन से उतर गई। कुछ देर बाद वह देखता क्या है कि एक बड़ा सा सुंदर हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300 लेकर एक महिला आई। हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। आप बुरा ना माने, मिसेस क्लास के नाम से मैंने ही आपको फोन किया था। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। कारवास्की ने आगंतुका की ओर देखा। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था। मिलने का सवाल ही नहीं था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबरो में। वह 39 वर्ष का युवा था और लिल मिलर 70 के ऊपर ही दिखती थी। बातचीत से पता चला कि मिलर बड़े दिन के अवसर पर प्रतिवर्ष एक ईमानदार, त्यागी और सेवा भावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती है। आगंतुका के चेहरे पर शालीनता थी, आंखों में भोलापन था और आवाज में माधुर्य। कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला, बस जब तब एक दूसरे की ओर नजर उठाते और तुरंत नीची कर लेते। आखिर मिलर ने मुंह खोला, भैया कारवास्की, मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। वे कहते थे, जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वह अपने जीवन में बहुत पाता है। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे। वही संस्कार मैंने बचपन से ही उनसे ग्रहण किया है। मैं बड़े दिन के अवसर पर कुछ तोहफे और कुछ राशि यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा उसका बड़ा दिन कुछ आनंद से बीतेगा। मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें डबडबा आईं। उसने मन ही मन सोचा कि आज के जमाने में भी ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं। विह्वल होकर बोला, बहन, आप मुझे कैसे जानती हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सच मानिए, कुछ भी तो नहीं किया। मैं तो... क्योंकि कारवास्की सोच रहा था, वो बहुत ज्यादा दुविधा में था कि क्यों अचानक से ये महिला आ गई हैं और उन्हें इस तरह से तोहफा दे रही हैं। कारवास्की को बीच में ही रोककर मिलर ने कहा, नहीं नहीं, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निमिष भर में कारवास्की की आंखों के सामने एक दृश्य घूम गया। 8 वर्ष पहले मधुमेह रोग के कारण उसकी एक टांग कट गई थी। एक दिन
वह अपनी व्हीलचेयर पर बैठकर किसी बैंक की मशीन के पास गया था। वहां उसने एक लिफाफा रखा देखा। कुतूहलवश उसने लिफाफा उठा लिया। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट थे। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुए उसने मन ही मन कहा, उफ, जिसकी इतनी बड़ी रकम खोई हो वह बेचारा कितनी परेशानी में पड़ा होगा। शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया, जाने कहां कहां भटक रहा होगा। हो सकता है निराश होकर मन मसोस कर रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था। बड़ी रकम हाथ में थी और कोई वहां नहीं था। उस समय कारवास्की को रुपयों की सख्त जरूरत भी थी। मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल आते ही उसने सिर झटका। उसके भीतर जैसे कोई बोल उठा, अरे कारवास्की, पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा पा रहा है। एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है? तू इंसान है और उस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है। उसने तत्काल अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाया और बैंक के अधिकारी को वह लिफाफा सौंप दिया और कहा कि कृपया पता करके इसे इसके मालिक को भेज दीजिए। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। उसने सोचा, यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। वह साल कारवास्की के लिए बड़े कसाले का था। उसके पिता चल बसे थे। उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई। उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था और बढ़ते हुए मधुमेह के कारण दाहिने पैर के कटने की भी नौबत आ गई थी। कहावत है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। उसका बटुआ कहीं गिर गया। उसमें रखी और सब चीजें सुरक्षित थी, पर $150 किसी ने उड़ा लिए थे। उस समय उसे जो निराशा हुई थी, उसे याद करके वह आज भी सिहर उठा था। पर संयोग देखिए, तभी अनायास उसे $80 मिल गए। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। निराश होकर जब व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला था तो उसका खोया हुआ लिफाफा उसे सुरक्षित मिल गया। उसी ने अपनी कृतज्ञता जताते हुए $80 पुरस्कार स्वरूप भेजे थे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विवरण विस्तार से दिया था। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, उसने सोचा। चलचित्र की भांति यह सब कुछ कारवास्की की आंखों के आगे घूम गया। वह खोया खोया सा बैठा रहा। फिर आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और रह रह कर बदन कांपने लगा। लिल मिलर उसकी यह अवस्था देखकर द्रवित हो उठी। वह कारवास्की के चेहरे पर निगाह गड़ाए रही। कारवास्की के चेहरे पर एक अद्भुत भोलापन था। उसकी आंखों से प्रेम झलक रहा था। कुछ देर और रुककर उसे धन्यवाद देकर लिल मिलर चली गई, मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो। वह दोबारा कारवास्की के पास पहुंची। इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई थी। भावुक स्वर में बोली, मेरे प्यारे भाई, यह छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें और बहुत कुछ देंगे। कारवास्की के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसानियत के नाते जो कुछ किया था उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। वह कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियां मौजूद हैं, इसकी धुरी टूट नहीं सकती। नहीं मेरे भाई, लिल मिलर ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, धन्य है वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते। प्रभु सदा उनका साथ देते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और
स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जैन। चलिए बच्चों, अब करते हैं रचनाकार से परिचय। यशपाल जैन जो कि इस पाठ के रचनाकार हैं, उनके बारे में जानते हैं। यशपाल जैन का जन्म 1 सितंबर 1912 को उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ में हुआ था। उन्होंने पत्रकारिता एवं साहित्य दोनों क्षेत्रों में समान रूप से ख्याति अर्जित की, मतलब समान रूप से वहां पर प्रसिद्धि पाई। अपनी रचनाओं के माध्यम से यशपाल जी ने सामाजिक कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया, मतलब उन्होंने सामाजिक बुराइयों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वे जीवन में नैतिकता के पक्षधर थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जय अमरनाथ, उत्तराखंड के पक्षधर, रूस के 46 दिन, गंगोत्री यमुनोत्री के उद्गम पर, मुखौटे के पीछे एवं पड़ोसी देशों में इत्यादि। उन्होंने बाल साहित्य पर भी उल्लेखनीय कार्य किया। 10 अक्टूबर 2000 को नागदा, मध्य प्रदेश में यशपाल जी का निधन हो गया। बच्चों, यहाँ पर आपको दिमाग लड़ाना है। आप किसी जरूरतमंद की सहायता किस रूप में करेंगे और क्यों, ठीक है? आपको ये सोचना है और बताना है। चलिए, यहाँ पर हमारे लिए कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं: ईमानदारी, सदाचार, निस्वार्थता और पर दुख कातरता। तो बच्चों, ये गुण आपको अपने अंदर डालने हैं। आपको ईमानदार रहना है, निस्वार्थ होना है, सदाचारी बनना है और दूसरे के दुख से कष्ट का अनुभव करना है, ठीक है? क्योंकि वही इंसान दयावान होता है जो दूसरों को दुख में देखकर स्वयं दुखी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, यहाँ हमें एक मूल्यपरक प्रश्न दिया हुआ है। कारवास्की को धन की सख्त जरूरत थी। उसे डॉलरों से भरा लिफाफा चुपचाप अपने पास रख लेना चाहिए था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या उसे रख लेना चाहिए था वह डॉलरों से भरा हुआ लिफाफा? मुझे ऐसा लगता है कि उसने डॉलरों से भरे लिफाफे को बैंक अधिकारी को लौटाकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि यदि वह वो लिफाफा अपने पास रख लेता तो हो सकता है उसकी वित्तीय समस्याएं दूर हो जाती, लेकिन वह प्रसन्न नहीं रह पाता। वह अपने आप में एक बहुत भारीपन और ऐसा महसूस करता कि जैसे उसने कोई कुकर्म किया है। पैसों का लिफाफा वापस लौटा देने से और ईमानदार बने रहने से वह आनंद से जी सका। आगे आते हैं शब्दार्थ, जो कि आपने याद करने हैं बच्चों। मैं आपको इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों अर्थ बताऊंगी। तोहफा, उपहार, प्रेजेंट्स। कसाले का, कष्ट भरा, परेशानी भरा, अनायास, बिना प्रयास के, आसानी से, वेरी लेबोरियस। आगंतुका, आने वाली, विजिटर। माधुर्य, मधुरता, मिठास, मेलोडी, कृतज्ञता, आभार, उपकार मानने का भाव, ग्रैटिट्यूड। विह्वल, व्याकुल, तीव्र भावनाओं के कारण अशांत, ओवरहेल्म्ड। विवरण, ब्यौरा, वर्णन, डिस्क्रिप्शन, द्रवित, दिल पसीजना, पिघलना, हार्ट मेल्टिंग। निमिष, पल, क्षण, मूमेंट। अद्भुत, अनोखा, आउटस्टैंडिंग। कुतूहलवश, उत्सुकता या जिज्ञासा से, ईगरली। धुरी, कीली, अक्ष, चूल, पाइवट। कुकर्म, बुरे काम, मिसडीड्स। और फिर है अंत में प्रलोभन, लोभ, लालच, टेम्पटेशन। चलिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द हैं जिनका मैं उच्चारण कर रही हूँ और आपको श्रुतलेख करना है। कारवास्की, अनुरोध पूर्वक, आगंतुका, कुतूहलवश, धिक्कारती, कृतज्ञता और द्रवित। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पे। सबसे पहले है बातों बातों में। मिसेस क्लास ने कारवास्की से फोन पर क्या कहा? मिसेस क्लास ने कारवास्की से फोन पर कहा कि वे उनके लिए कुछ तोहफा भेज रही हैं।
वो कृपया उसे अस्वीकार ना करें। मिसेस क्लास का वास्तविक नाम क्या था? मिसेस क्लास का वास्तविक नाम लिल मिलर था। कारवास्की को लिफाफे में कितने नोट मिले? कारवास्की को लिफाफे में $300 मिले। लिल मिलर को कारवास्की के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई थी? लिल मिलर को कारवास्की के बारे में जानकारी स्थानीय समाचार पत्र से प्राप्त हुई थी। बच्चों, अगर आपको कोई तोहफा देना हो तो किसे देंगे और क्यों? तो ये बताइए मुझे। चलिए, अब है कलम की बारी। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। मिसेस क्लास ने कारवास्की के लिए क्या भेजा? मिसेस क्लास ने कारवास्की के लिए तोहफा भेजा। लिल मिलर कहाँ रहती थी? स्कारबरो में। कारवास्की ने लिल मिलर को क्या कहकर संबोधित किया? बहन। कारवास्की को मधुमेह के कारण अपने किस अंग को खोना पड़ा था? पैर। लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। कारवास्की को तोहफे में क्या मिला? कारवास्की को तोहफे में एक बड़ा सा ग्रीन सुंदर क्रिसमस ट्री और एक लिफाफे में $300 मिले। प्रश्न 2। महिला ने कारवास्की को अपना परिचय किस प्रकार दिया? महिला ने कारवास्की को फोन पर अपना परिचय मिसेस क्लास के रूप में दिया और मिलने पर बताया कि उनका वास्तविक नाम लिल मिलर है। लिल मिलर किन लोगों को तोहफे दिया करती थी? लिल मिलर ईमानदार, सेवाभावी व्यक्ति और त्यागी लोगों को चुनकर तोहफे दिया करती थी। कारवास्की ने बैंक में मिले लिफाफे को अपने पास क्यों नहीं रखा? कारवास्की ने बैंक में मिले लिफाफे को अपने पास इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि जिस किसी के भी ये रुपए होंगे वह कितना परेशान हो रहा होगा। ऐसा सोचते हुए उसने बैंक के अधिकारी से विनती की कि ये डॉलर जिसके भी हैं उस व्यक्ति तक पहुंचा दे। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न 5। लिल मिलर दूसरी बार कारवास्की के लिए क्या क्या लेकर आई? लिल मिलर दूसरी बार कारवास्की के लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकटें और $500 लेकर आई। अब है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लिल मिलर ने कारवास्की को अपने माता पिता के बारे में क्या बताया? लिल मिलर ने कारवास्की को अपने माता पिता के बारे में बताया कि उनके माता पिता बहुत अधिक पैसे वाले नहीं थे, परंतु उनका दिल बहुत बड़ा था। उनका मानना था कि जो भी अच्छे और सच्चे व्यक्तियों को देता है वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। वे जब तक जीवित रहे ईमानदार और सेवाभावी व्यक्तियों को बराबर देते रहे और अब उन्हीं संस्कारों का पालन करते हुए लिल मिलर वैसा कर रही हैं। लिल मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें क्यों डबडबा आई? लिल मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें इसलिए डबडबा आई क्योंकि उसने मन ही मन सोचा कि आज की दुनिया में भी ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं जो दूसरों की निस्वार्थ भावना से मदद करते हैं। कारवास्की ने बैंक में मिले लिफाफे के साथ क्या किया और क्यों? कारवास्की ने बैंक में मिले लिफाफे को सीधा बैंक अधिकारी को जाकर दे दिया और उनसे विनती की कि वह पता लगाएं कि यह लिफाफा किस व्यक्ति का है और उस तक उसे पहुंचा दें। कारवास्की ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने ये महसूस किया कि जिस किसी ने भी इसे खोया होगा वह कितना परेशान हो रहा होगा। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती कहावत को कारवास्की के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कारवास्की मधुमेह के रोग से पीड़ित था। मधुमेह के रोग के कारण उसने अपने बाएं पैर को गंवा दिया था और यह वर्ष उसके लिए कसाले से भरा था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उस पर मधुमेह के रोग के कारण अब दाएं पैर के कटने की भी नौबत आ गई थी।
इसी संदर्भ में यह कहा गया है कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। धन्य है वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते। प्रभु सदा उनका साथ देते हैं। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन से यह स्पष्ट है कि वे लोग धन्य हैं जो कि अपने ही स्वार्थ को नहीं देखते और किसी भी प्रकार के लालच के आगे अपनी ईमानदारी को नहीं रखते। जिस प्रकार कारवास्की को जब $300 का लिफाफा प्राप्त हुआ तो यदि वह चाहता तो उसे रख सकता था और अपनी वित्तीय समस्याओं को दूर भी कर सकता था, परंतु वह अपने स्वार्थ में अंधा नहीं हुआ। उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसका वह लिफाफा था और किसी भी लालच में ना आकर सीधे उसने उस लिफाफे को बैंक के अधिकारी को लौटा दिया और इस ईमानदारी का उसे फल भी प्राप्त हुआ। स्थानीय समाचार पत्र से जानकारी लेकर लिल मिलर ने उसकी सहायता की और उस व्यक्ति ने भी, जिसका वह $300 का लिफाफा था, $80 पुरस्कार स्वरूप कारवास्की को भेजे। तो इसी कारण यह भी कहा गया है कि प्रभु सदा उनका साथ देते हैं जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते और प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते। बच्चों, यहाँ एक ज्ञान झरोका है आपके लिए। जब आप किसी से परवाह किए जाने की उम्मीद करते हैं और वह आपको अनदेखा कर दे, तो आपके शरीर में वह रसायन बनता है जो चोट लगने पर बनता है। तो अब करते हैं बच्चों व्यवहारिक व्याकरण। प्रश्न 1 देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थी शब्द लिखिए। तोहफा, तो तोहफा के 2 समानार्थी शब्द होंगे बच्चों उपहार और भेंट। फिर है दुनिया, संसार और जगत। महिला, औरत और स्त्री। इंसान, व्यक्ति और मनुष्य। आंख, नयन, नेत्र। भगवान, ईश्वर और परमात्मा। आगे चलते हैं बच्चों। जो शब्द मूल रूप में अपना एक ही अर्थ देते हैं उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। यदि इन्हें तोड़ा जाए तो इनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जैसे पेड़, जल, पशु आदि। यदि हम इन्हें तोड़ेंगे तो इनका कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार के शब्दों को हम बच्चों ऋण शब्द कहते हैं। अब हमें क्या करना है, पाठ में से कुछ ऋण शब्द चुनकर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। फोन, नजर, मन, पता, आंख, पत्र, काम, माता, प्रभु, बहन। आगे चलते हैं बच्चों। जब स्वर रहित र मतलब आधा र किसी अन्य स्वर सहित वर्ण के साथ संयुक्त होता है तो र का यह रूप रेफ कहलाता है। रेफ वर्णों के ऊपर लगता है, जैसे कर्म, धर्म, मिर्च आदि। जब स्वर रहित र किसी स्वर रहित वर्ण के साथ संयुक्त होता है तो र का यह रूप पदेन कहलाता है। यह वर्णों के नीचे लगता है, जैसे प्रण, क्रम, ट्रक आदि। पाठ से 3 रेफ युक्त तथा 3 पदेन युक्त शब्द चुनकर लिखिए। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। सबसे पहले हमें लिखने हैं रेफ के शब्द। आश्चर्य, अनुरोध पूर्वक, और प्रति वर्ष। अब आगे है पदेन।
प्रति प्रश्न, द्रवित और क्रिसमस। चलिए बच्चों आगे देखेंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, यह आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह आदि, जब हम निश्चित रूप से कुछ कहें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चय पूर्वक बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह, जो, सो आदि। यह का संबंध वह से प्रकट किया जा रहा है, जो का सो से। आगे चले। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे क्या, कहाँ, कौन आदि। निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, कर्ता स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे अपना, स्वयं, आप, खुद आदि। तो अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। मेरा नाम लिल मिलर है। तो यहाँ पर ये बात लिल मिलर खुद बता रही हैं, तो मेरा को हम रेखांकित करेंगे और ये होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। वह टोरंटो में रहता था, तो ये निश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कमरे के भीतर कौन है? प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर जैसा और वैसा में संबंध स्थापित हो रहा है, तो ये होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। लिफाफे में कुछ था, क्या था ये नहीं पता, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ईमानदार, अब वाक्यों में प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे यहां पर रवि एक ईमानदार ऑफिसर है। तोहफा, मुझे राधा के लिए एक तोहफा लेना है। अखबार, पिताजी रोज अखबार
पढ़ते हैं। सुरक्षित, यह जगह सबके लिए सुरक्षित है। अवस्था, मुझे उसकी अवस्था देखकर दया आ गई। तो ये हमने किया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। अब है बच्चों योग्यता आधारित क्रियाकलाप। बातचीत कीजिए, हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, लिल मिलर की तरह दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। इस विषय पर सहपाठियों से बातचीत कीजिए। फिर है अनुच्छेद लिखिए। हमारे समाज में बहुत से अच्छे लोग मौजूद हैं। उनकी ईमानदारी और नेकी के समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलते हैं। आप पिछले कुछ दिनों के समाचार पत्र देखकर कोई ऐसी खबर ढूंढिए और उसे अपने शब्दों में एक अनुच्छेद में लिखिए। कक्षा में बताइए, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपनी शारीरिक अक्षमता को महानता में बदल दिया। उनके जीवन और कार्य के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कीजिए। फिर है बच्चों तालिका पूरी कीजिए। पाठ में विदेशी मुद्रा डॉलर का नाम आया है। हमारे देश की मुद्रा रुपया है। नीचे दिए गए देशों की मुद्राओं के नाम पता लगाकर तालिका में लिखिए। तो आपको जापान, चीन, फ्रांस, बांग्लादेश, अमेरिका और रूस आदि देशों की मुद्राओं के बारे में पता लगाना है और उन्हें यहाँ लिखना है। तो बच्चों ये सभी क्रियाकलाप आप अपनी योग्यता अनुसार अवश्य करें। अब है ज्ञान परक। जब पिताजी ने रीमा को पिकनिक पर जाने की अनुमति दे दी तो वह बहुत प्रसन्न हो उठी। इस वाक्य के लिए आप कौन सा मुहावरा चुनेंगे? अपना उल्लू सीधा करना, आंखें खुलना, आकाश से बातें करना या अंग अंग मुस्कुराना। तो यदि वह बहुत प्रसन्न हो उठी तो क्या कहेंगे? अंग अंग मुस्कुराना। वाक्य के अशुद्ध खंड को चुनकर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। मेरी सफलता देखकर उसके सीने में सांप लौटता है। मेरी सफलता देखकर उसके सीने में सांप लौटता है। तो कौन सा अशुद्ध खंड है? कोई भी नहीं, तो कोई त्रुटि नहीं। आज विज्ञापनों के कारण वस्तु के बाजार में आने से पूर्व ही उपभोक्ता को उस पर जानकारी हो जाती है। तो अशुद्ध है ये, क्योंकि हम लिखेंगे उसकी जानकारी हो जाती है। मेरे विचार से डॉक्टर सब में बड़ा समाज सेवक और देश सेवक होता है। तो अशुद्ध है खंड डॉक्टर सब में बड़ा, यहाँ होना चाहिए था डॉक्टर सबसे बड़ा। स्वस्थ शरीर ही हमारे सभी कार्यों को पूरा करने में ताकतवर होता है। तो अशुद्ध खंड है ताकतवर होता है, यहाँ होना चाहिए था स्वस्थ शरीर ही हमारे सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम होता है या सहायक होता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।